नमस्कार, मेरा नाम कल्पना साल्वी है। मैं राजकीय महिला पॉलिटेक्निक महाविद्यालय उदयपुर में प्रवक्ता टेक्सटाइल डिज़ाइन के पद पर हूँ। आज मैं आपको पटोला साड़ी के बारे में जानकारी दूंगी। पटोला, जिसको सिंगुलर पटोलू भी कहते हैं, वो गुजरात रीजन से एक बहुत ही फेमस सिल्क साड़ी है जो रेजिस्ट डाइंग प्रोसेस से इसको प्रोड्यूस किया जाता है। ये बहुत ही रिच ऑर्नामेंटल साड़ी है जो डबल इकट टाइप में बनाई जाती है और इसको रिचुअलिस्टिक ओकेजन्स पर पहना जाता है। पटोला साड़ी जो है वो बंधना आर्ट से इंस्पायर होके इसको बनाया जाता है और ये बहुत ही ब्यूटीफुल फैब्रिक होता है। भारत में जितने भी इंडियन रेजिस्ट डाइड टेक्सटाइल्स पाए जाते हैं उनमें से ये एक ऐसा रेजिस्ट डाइड फैब्रिक है जो बहुत ही रिच है और रिचुअलिस्टिक फॉर्म में पाया जाता है। जो पटोला है वो इंडिया के दो और रीजन्स में पाया जाता है, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ये दोनों रीजन्स भी पटोला को प्रोड्यूस करते हैं सिल्क फैब्रिक पे, लेकिन इनके जो डिज़ाइंस होती है वो बहुत ही सिंपल होती है और ये वाप एंड वेफ्ट इकट के कॉम्बिनेशन में इनको बनाया जाता है। डबल इकट टेक्निक जो होती है वो एक्सट्रीमली कॉम्प्लिकेटेड होती है और जो इकट होता है वो पटोला सिल्क साड़ीज गुजरात के फॉर्म में इसको डेवलप किया जाता है। पहले के जो प्री कंसेप्शन या प्री कंसीव डिज़ाइंस हैं उनके जो कलर्स होते हैं वो आइडेंटिकल होते हैं और वो एक साथ वार्प एंड वेफ्ट थ्रेड को जॉइन करके बनाया जाता है। पटोला जो है वो बहुत ही लेबोरियस प्रोसेस है इसको बनाने का और इसके डिज़ाइंस जो होती है वो एक्सट्रीमली कॉम्प्लिकेटेड होती है और इसको सेरेमोनियल मतलब शादी ब्याह में पहनने वाले गारमेंट के जैसे इसको यूज़ किया जाता है। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की हम अगर बात करें तो जो पटोला की टेक्निक जो है वो उसमें जो वीविंग की जाती है उसका जो ओरिजिन है वो 5th सेंचुरी AD से इसका उद्गम है। ड्यूरिंग द गोल्डन एज ऑफ गुप्ता पीरियड, गुप्त काल जो था उसमें ये पटोला को ग्रेजुअली ये ग्रो हुआ और सोफिस्टिकेटेड इंडस्ट्री में 11th सेंचुरी से डेवलपमेंट होना स्टार्ट किया। ओरिजिनल पटोला की बात करें तो वो बहुत ही अनसर्टेन होती है और इसको इंट्रोड्यूस जिसने किया वो थे अरब के वीवर्स जो बाद में आके माइग्रेट होके इंडिया में सेटल हो गए। उसके बाद में एक ओपिनियन ले तो थाईलैंड और कंबोडिया से भी ये स्प्रेड हुआ और फिर इंडोनेशिया एंड इंडिया में भी इसको जगह मिली। द नेम इकट वॉज गिवन बाय इंडोनेशियन। जो इकट नाम है वो इंडोनेशियंस द्वारा दिया गया जिसका मतलब होता है बांधना। इट इज ऑल्सो नोन इन इंडो चाइना एज संपाथड़। इन इंडिया दिस आर्ट ऑफ वीविंग इज नोन एज पटोला इन गुजरात। और इंडिया में ये जो पटोला आर्ट है वो गुजरात में मिलता है और इसको आंध्र प्रदेश में तेलिया रुमाल कहते हैं, पोचमपल्ली रीजन में, और उड़ीसा में इसको इकट कहा जाता है। अकॉर्डिंग टू चंद्र 1961 जो क्लोथ पतीली का मेंशन किया गया था ब्रह्मजल सूत्र में 4 सेंचुरी BC से पहले, वो एक्चुअल में पटोलू था। उसको एक्चुअल में पटोलू कहा गया है। अब आप देख सकते हैं अजंता फ्रेस्कोस को, जिसमें सम ऑफ द ड्रेसेस इन अजंता फ्रेस्कोस डेटिंग बैक टू 6th and 7th सेंचुरी, मतलब 6ठी से 7वीं सदी पूर्व की जो बात करें तो वोवन इकट प्रोसेस पे फिश, स्ट्राइप्स एंड चेक मोटिव्स देखते हैं। उसके बाद में ये टाई एंड डाई जो होती है इसमें वो वार्प और वेफ्ट पे वीविंग से पहले ही हो जाती है, उस पर पैटर्न्स क्रिएट कर लिए जाते हैं और इससे ये इसको बहुत ही रिच लुक देता है डबल इकट में।
उड़ीसा के जो वीवर होते हैं वो पटोला टेक्निक को उन्होंने अपनाया है और वो स्पेशल फैब्रिक्स जैसे कर्टेंस पे, बेड स्प्रेड्स पे, ओढ़नीज पे, स्कार्फ्स पे, लुंगीज पे, टर्बन्स पे, यार्डेज पे और साड़ीज पे भी इनको बनाते हैं। आप देख सकते हैं कि पोचमपल्ली पे जो तेलिया रुमाल के जो एग्जाम्पल है आंध्र प्रदेश में जो बनता है, इसी टाइप का फैब्रिक लुंगी में भी यूज़ किया जाता है, स्कार्फ में भी यूज़ किया जाता है। तो ये बहुत ही इंटीग्रेट है, जो पहले ही इसके यान वाप एंड वेव इसके डाई हो जाते हैं, उसके बाद में इसको वीव किया जाता है। प्रोसेस की अगर हम इसका ले, प्रोसेस क्या है? द कॉम्प्लिकेटेड पटोला वीविंग इज लेबोरियस। कॉम्प्लिकेटेड पटोला वीविंग बहुत ही लेबोरियस है, बहुत ही टेडियस प्रोसेस है और ये 25 सेंटीमीटर के क्लोथ को एक ही दिन में इसको बनाना होता है। पटोला जो है वो मोस्टली डन बाय साल्वी वुमेन्स के द्वारा किया जाता है और इसका जो प्रोसेस है वो कुछ इस तरीके से, जैसे साल्वी वुमेन क्या करती हैं, वो विंड को खोलती है और उसके बाद में सिल्क स्काइंस को इंडिविजुअली ओपन करने की कोशिश करती है। देन सिल्क स्काइंस जो होते हैं उनको ब्लीच किया जाता है, सफ़ेद करवू जिसको कहते हैं। सफ़ेद करवू मतलब सफ़ेद करना, करवू इज़ अ गुजराती टर्म। उसके बाद में इसको सुखा लिया जाता है। द सिल्क इज फिल्ड इनटू बॉबिन्स, बॉबिन पे फिल किया जाता है, एंड वोन्ड इनटू अ चरखा। बॉबिन पे पहले फिल किया जाता है, फिर चरखा पे इसको चढ़ाया जाता है। उसके बाद में वार्प एंड वेफ्ट प्रिपेयर किए जाते हैं। द पैटर्न इज फर्स्ट ट्रेस्ड ऑन द ग्राफ पेपर। जो पैटर्न है वो पहले ग्राफ पेपर पे ट्रेस किया जाता है विद डिटेल इंडिकेशंस ऑफ कलर्स, कलर्स की डिटेल इंडिकेशन में, टू बी यूज्ड एंड प्रिसाइज साइज ऑफ द वेरियस मोटिव। ठीक है, ये जो है ये वेरियस मोटिव के प्रिसाइज साइज पे इनको इंडिकेट करते हुए ग्राफ पेपर पे पहले ट्रेस किया जाता है। जब ट्रेसिंग हो जाती है तो 12 धागों का, 12 थ्रेड्स का 12 थ्रेड्स का वाप तैयार किया जाता है साइमल्टेनियसली। जो ज्ञान की जो क्वांटिटी होती है वो एक बार में इसको वीव किया जाता है, इज़ यूजुअली इनफ फॉर वीविंग ऑफ 3 साड़ीज, और 3 साड़ीज के लिए यूजुअली इनफ होता है। 3 वाप लेंथ्स जो होती है मीन्ड फॉर 1 साड़ी, 3 वाप लेंथ्स जो होती है वो एक साड़ी के लिए बताया जाता है इनको, आर ईच फोल्डेड इन सच ए वे दैट दे लाई ऑन टॉप ऑफ ईच अदर, और वो एक के ऊपर एक दिखते हुए फॉर्म में होते हैं। द वाप इज स्प्रेड ऑन अ रेक्टेंगुलर वुडन फ्रेम एंड सेक्शन बाय ग्रुपिंग द थ्रेड अकॉर्डिंग टू द पैटर्न। और जो वाप है वो स्प्रेड ऑन अ रेक्टेंगुलर वुडन फ्रेम, रेक्टेंगुलर वुडन फ्रेम पे इनको रखा जाता है और देन इनको सेक्शन किया जाता है पैटर्न के अकॉर्डिंग ग्रुप करके। वंस द वाप एंड वेफ्ट आर रेडी ऑन द फ्रेम, जब वाप एंड वेफ्ट रेडी हो जाते हैं फ्रेम पर तो इनको बांधना चालू किया जाता है राइट साइड से थ्रेड और ओल्ड क्लोथ पे। डिफरेंट पोर्शंस ऑफ द यार्न आर टाइड एंड डाइड, फिर यार्न के डिफरेंट पोर्शन को टाई और डाई किया जाता है। डाइंग जो है वो ट्रेडिशनली वेजिटेबल कलर से मिलती है और कभी कभार, मतलब आज के टाइम में समटाइम्स केमिकल डाइज भी यूज़ किया जाता है। डाइंग मैन और वुमेन दोनों के द्वारा की जाती है। द यार्न इज येट वंस मोर रिटर्न टू द फ्रेम, और जब यार्न है वो वापस से जब फ्रेम पर आ जाता है तो जो एंटायर पैटर्न होता है वो क्लियरली विजिबल होता है। हम एंटायर पैटर्न को पूरी तरीके से अच्छी तरीके से देख सकते हैं। लूज थ्रेड जो होते हैं उसको उनको रिमूव कर दिया जाता है और फिर उनको उनके वाप को टाइटन किया जाता है, देन लूम पे ट्रांसफ़र करते हैं। वेफ्ट जो है उसको सेपरेट किया जाता है और वापस लिया जाता है वीविंग के लिए बॉबिन्स पर। पटोला लूम इज़ वेरी सिंपल, बहुत ही सिंपल लूम होता है और हैंडमेड बैम्बू से इसको बनाया जाता है।
It is placed at a slight angle to the floor and 2 people are required for weaving. और ये स्लाइट एंगल पे फ्लोर पे इसको रखा जाता है और वीविंग के लिए 2 वीवर्स रिक्वायर्ड होते हैं। डिजाइंस कैसी होती है? द पटोला डिजाइंस आर डिस्टिंक्टिव डिजाइंस होती है, रिपीटेटिव डिजाइन होती है, ज्योमेट्रिकल डिजाइंस होती है। जो डिजाइंस है वो फॉल इनटू 3 टाइप्स, 3 तरह से इनको देखा जा सकता है। पहली प्योरली ज्योमेट्रिकल फॉर्म्स होते हैं सच एज नवरत्न भात, ज्वेल्ड स्क्वायर डिजाइन, मतलब स्क्वायर डिजाइंस होती है। दूसरी फ्लोरल एंड वेजिटेबल पैटर्न्स, फ्लोरल एंड वेजिटेबल पैटर्न्स होते हैं इसमें। उसके बाद में बोहरा भात, बोहरा कम्युनिटी के जो डिजाइन्स होती है उनको बोहरा भात कहते हैं। भात मतलब चावल भी कह सकते हैं। पान भात, पान की लीफ के डिजाइन, पीपल ट्री लीफ डिजाइन। चबड़ी भात, फ्लोरल बास्केट डिजाइन एंड फुलवाड़ी फ्लोरल डिजाइन। फुलवाड़ी गुजराती टर्म है जिसको फ्लोरल से टर्म करते हैं। डिजाइंस डिपिक्टिंग फॉर्म्स सच एज द नारी डांसिंग वुमेन, कुंजर एलिफेंट एंड पोपट पैरट। ठीक है, ये कुछ इसके पर्टिकुलर डेवलपमेंट है डिजाइंस के, जिसके लिए पटोला के जो मेन कैरेक्टर की अगर हम बात करें तो उसमें कैसा है कि मेन कैरेक्टर ऑफ पटोला इज देन ऑन बोथ द साइड्स। ठीक है, मटेरियल जो है हैज़ द सेम डिज़ाइन विद जिगजैग आउटलाइन, और जो मटेरियल होता है उसका सेम डिज़ाइन होता है जिगजैग आउटलाइन में। द बॉर्डर्स ऑफ द पटोला साड़ीज आर ऑलवेज प्लेन, हमेशा प्लेन होती है और जरी बंद होती है कुछ समय। उड़ीसा इक्कट एंड आंध्र प्रदेश तेलिया रुमाल जो होते हैं उनके वोवन बॉर्डर होते हैं। पोचमपल्ली साड़ीज जो होती है वो सिंगल रेजिस्ट डाइड बॉर्डर्स इनके होते हैं गोल्ड के। इन ऑलमोस्ट ऑल पटोला टेक्सटाइल, सारी पटोला टेक्सटाइल में द एंटायर बॉडी ऑफ द साड़ी इज पैटर्न एंड कॉम्बिनेशन ऑफ द डिजाइन आर यूज्ड इन बॉर्डर्स एंड पल्लू। सारी जो पटोला टेक्सटाइल्स है उनकी एंटायर बॉडी जो है वो डिजाइंस के कॉम्बिनेशन से बनती है बॉर्डर और पल्लू के। अ फ्यू हाउएवर हैव डबल इकट बॉर्डर्स एंड पल्लू विद अ सिंगल कलर प्लेन बॉडी, और उनके कुछ जो होते हैं वो उनके डबल इकट बॉर्डर्स होते हैं, पल्लू होते हैं और सिंगल कलर इनकी प्लेन बॉडी होती है। ठीक है, बेसिक पैटर्न्स जो पटोला में मिलते हैं वो चबड़ी भात, बास्केट पैटर्न, फुलवारी भात, फ्लावरिंग पैटर्न, रतन चौक भात, ज्वेल लाइक पैटर्न जिसको ज्योमेट्रिकल फॉर्म भी कहते हैं, पान भात, पीपल लीफ पैटर्न, वॉलनट मोटिव, इसको दादा भात और बॉल मोटिव भी कहते हैं, नारी कुंजर भात, वुमेन एंड एलिफेंट इसमें होते हैं। फिगर्स जो होते हैं बहुत ही स्टाइलाइज्ड होते हैं, पोपट कुंजर, वाघ भर हाथी भात, वोहर चीर भात। वोहर चीर भात में भी ज्योमेट्रिकल पैटर्न होती है जो वोहरा मुस्लिम्स के द्वारा इनको शादी के टाइम में पहना जाता है। आप देख सकते हैं कुछ बेसिक पैटर्न्स ऑफ पटोला स्लाइड में दर्शाया गया है। अब कुछ एक समरी की बात करें तो कि पटोला एग्जैक्टली क्या है, तो पटोला जो है वो डबल इकट वोवन सिल्क साड़ी है। द मेन वीविंग सेंटर ऑफ पटोला इज पाटन, गुजरात, और सालवी कम्युनिटी के वीवर्स द्वारा इनको बनाया जाता है। पटोला के जो डिज़ाइंस है वो डिस्टिंक्टिव है, रिपीटेड है और ऑफन ज्योमेट्रिकल है। These designs fall under 3 main categories: purely geometrical, floral and vegetable patterns, and the designs depicting animal, birds and human figures. The process to produce patola, पटोला को प्रोसेस करने के लिए या बनाने के लिए इसका जो प्रोसेस है बहुत ज़्यादा लेबोरियस एंड एक्सट्रीमली कॉम्प्लिकेटेड है। इट इज़ यूज फॉर सेरेमनियल गारमेंट। पटोलू साड़ी जो है वो 4500 इसकी बेसिक कॉस्ट आती है, क्योंकि ये सिल्क पे बनता है और ऑस्पिशियस ओकेशंस पे सुंदर रंगों के साथ इसको पहना जाता है। लेडीज टेकिंग पार्ट इन मैरिज फंक्शंस
एंड अदर फेस्टिव ओकेजन्स वियर दैम। और मैरिज फंक्शंस में लेडीज़ इनको पहनती है और अदर फेस्टिव ओकेजन्स में भी इनको पहना जाता है। The gradual breaking of traditional dress code and the opening up of urban consumer market have given rise to new इकट मशरू। और जैसे जैसे ट्रेडिशनल ड्रेस कोड्स में चेंजेस हुए, अर्बन कंज्यूमर मार्केट में बढ़ोतरी हुई, तो इकट मशरू का भी डेवलपमेंट हुआ। ये एक ग्लेज साटिन टेक्सचर है, फैब्रिक पे इसको दिया जाता है जो मल्टी कलर स्ट्राइप्स में बनाया जाता है। इसमें टू साइमुलेट द सिल्कन इफेक्ट को साइमुलेट करने के लिए जो वोवन साटिन वीव है वो सिल्क वाप इसको कवर कर लेता है इसके मोस्ट ऑफ द एरिया को, और कॉटन वेव जो है वो अंडर साइड रहता है। टुडे आज कुछ विलेज राजकोट के कुछ गांवों में, डिस्ट्रिक्ट में, गुजरात में सिंगल रेप्लिकाज ऑफ पटोला बनाई जाती है, और जो डिज़ाइंस है वो बहुत ही सिमिलर, सिंपलर और इंट्रिकेट प्रोडक्ट्स होते हैं पैटर्न के। मार्केट डिमांड को अचीव करने के लिए पटोला को एक्सट्रीम चीप बनाया जाता है, इनको इमिटेट किया जाता है। जो ओरिजिनल पटोला के डिज़ाइंस हैं उनको भी कंटेम्पराइज किया जाता है ताकि लोग इसको परचेज कर सकें। होप मेरे द्वारा दी गई जो जानकारी है पटोला को लेके आपको वो समझ आएगी। मैं नेक्स्ट प्रेजेंटेशन और नेक्स्ट टॉपिक्स के साथ आपके सामने फिर से प्रस्तुत होंगी। थैंक यू सो मच।